नमस्कार दोस्तों। कथा की श्रृंखला में आज एक कहानी फिर लेकर आए हैं। यह शिव पुराण से है। शिव के पराक्रम, धैर्य और उनकी दया का इसमें पता चलता है। इस कहानी में यह दर्शाता है कि किसी का घमंड हो अगर तो भगवान शिव उसको खत्म कर देते हैं। कोई अगर मृत्यु के भय से पीड़ित हो या किसी भी भूत पिशाच से पीड़ित हो, तो भय बहुत ज़्यादा उसको परेशान कर रहा है, तो वह शिव की पूजा करे, शिव के नाम का जाप करे, तो यह भय तुरंत ही दूर हो जाता है। और एक वक्त के लिए तो मृत्यु भी उसके निकट नहीं आ सकती है। ऐसा मैंने 1-2 कहानियों में भी बताया भी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें मार्कंडेय ऋषि की कहानी है कि मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ था तो वह अल्पायु जन्मे थे। यह उनके माता पिता को भी पता था कि पुत्र ज्ञानी तो होगा लेकिन अल्पायु होगा। 16 वर्ष की उम्र में ही मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने 16 वर्ष से पहले ही ऋषियों वाली ख्याति प्राप्त कर ली थी और भगवान शिव का परम भक्त बना लिया था अपने आप को उन्होंने। और वह शिव भक्ति में इतने तल्लीन थे कि मृत्यु भी नहीं उन्हें छू सकती थी। अंत में जब मृत्यु उनका होना था तो वह शिवलिंग से लिपट कर उनके नामों का जाप कर रहे थे। और इसको न समझते हुए यमराज ने उन पर पाश भी फेंक दिया था। लेकिन अपने भक्तों का शिव कभी भी अकल्याण नहीं करते, इसलिए कल्याणकारी नाम है उनका शिव का। और उन्होंने वो अपने भक्त मार्कंडेय को जीवन दान दिया, बचाया और अमर कर दिया। उनकी ख्याति बहुत फैली, मार्गदर्शन किया ऋषि मार्कंडेय ने सबका। और ऋषि मार्कंडेय ने दुर्गा सप्तशती लिखी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में। नवरात्रि में उनकी पूजा होती है। मार्कंडेय ऋषि उवाच करके कई प्रसंग आया है, तो आप उसको देखेंगे, उसके बारे में भी बाद में हम लोग बात करेंगे। तो आज चलिए एक और कहानी सुनाते हैं आपको। अंधकासुर का जो शिव का जो शिव की उदारता, अंधकासुर का अभिमान और भगवान शिव का पराक्रम। भगवान शिव पहले सहनशीलता का भाव दर्शाते हैं, लेकिन जब उनकी सहनशीलता को उनकी कमजोरी मान ली जाती है तब भगवान शिव अपना विकराल रूप दिखाते हैं, तीसरा नेत्र खोलते हैं और अपने त्रिशूल से उसका काम तमाम कर देते हैं। शिव पुराण में अनेक कथाएं हैं, हम जानते हैं, जो शिव की महिमा, भगवान शिव की महिमा, शक्ति और उनके धैर्य को उजागर करती है। इनमें से एक प्रसिद्ध कथा है अंधकासुर की, जो हमें अहंकार, अधर्म और अज्ञान के परिणामों के बारे में सिखाती है। यह कहानी भगवान शिव के धैर्य, उनके विवेक और उनके पराक्रम का अद्भुत उदाहरण है। अंधकासुर का जन्म कैसे हुआ? पुराणों के अनुसार अंधकासुर दैत्यराज हिरण्याक्ष का पुत्र था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ही दैत्य महाप्रतापी और अत्यंत बलशाली थे। और भगवान विष्णु, हिरण्याक्ष की मृत्यु भगवान विष्णु के वराह अवतार के हाथों हुई थी। हिरण्याक्ष के वंश में आगे बढ़ाने के लिए दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने हिरण्याक्ष की पत्नी कर्कटी को एक पुत्र का वरदान दिया। शुक्राचार्य की तपस्या और उनके वरदान से के प्रभाव से कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम अंधक रखा गया। वह बालक अंधा था और उसका नाम अंधक रखा गया। शुक्राचार्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह असाधारण बलशाली, अजय और दीर्घायु होगा। अंधक का अभिमान और अधर्म। अंधक बाल्यावस्था से ही बलशाली और वीर था। उसने शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में युद्ध कला और मायावी शक्तियों को सीख लिया था। यह दैत्य राजवंश का एक प्रमुख योद्धा बन गया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। दैत्यों के पास, असुरों के पास अगर शक्ति होगी तो उसका अहंकार भी होगा दूसरों को सताने के लिए। उसने महसूस किया कि उसके बल के आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। उसने अन्य राजाओं पर आक्रमण करना शुरू किया और अपने अधीन कर लिया।
अंधक ने धीरे धीरे तीनों लोकों पर अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र को पराजित कर दिया। देवता उसकी शक्ति के सामने झुकने लगे। अंधक के शिव और पार्वती पर दृष्टि। एक दिन अंधकासुर अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज है जो मेरी नहीं हो सकती? यह चरम था उसके घमंड का। इसके बाद तो पतन निश्चित था। उसके मंत्रियों ने उत्तर दिया, हे महाबली, तीनों लोकों में कोई भी आपके बल के सामने टिक नहीं सकता, लेकिन कैलाश पर भगवान शिव रहते हैं और उनकी पत्नी पार्वती अत्यंत सुंदर है। उनके समान रूप और सौंदर्य की कोई स्त्री इस सृष्टि में नहीं है। यह सुनकर अंधकासुर के मन में लालच और अभिमान दोनों जाग उठा। उसने कहा, यदि पार्वती इतनी सुंदर है तो उन्हें मेरी पत्नी होनी चाहिए। मैं उन्हें कैलाश से लाकर अपना बनाऊंगा। अंधक का कैलाश पर आक्रमण हो गया। अंधकासुर ने अपने विशाल सेना को एकत्र किया और कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसकी सेना में शक्तिशाली दैत्य, मायावी राक्षस और असंख्य योद्धा शामिल थे। कैलाश पर पहुंचकर अंधक ने भगवान शिव को संदेश भेजा, हे शिव, तुम मेरे बल के सामने कमजोर हो। अपनी पत्नी पार्वती को मुझे सौंप दो, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट कर दूंगा। भगवान शिव ने उसकी चुनौती को धैर्यपूर्वक सुना और शांत स्वर में उत्तर दिया, अंधक, तुम्हारा अभिमान तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। पार्वती देवी मेरी पत्नी है और तुम्हारा यह कार्य अधर्म है। अभी भी समय है, अपने मार्ग पर लौट आओ। लेकिन अंधक ने शिव के उपदेश को नजरअंदाज कर दिया और युद्ध छेड़ दिया। भगवान शिव और अंधक की सेना का युद्ध। अंधक की सेना ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उनकी हर चाल को नाकाम किया, निष्फल कर दिया। भगवान शिव के गणों नंदी, वीरभद्र और भैरव, ये दैत्य सेना को तितर बितर, इन तीनों उनके जो गण थे उन्होंने दैत्य की सेना को तितर बितर कर दिया। अंधक ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवताओं और गणों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव की तीसरी आंख से उसकी सारी मायावी चालों को भेद लिया। और अंधक का पुनर्जन्म और पार्वती की परीक्षा। युद्ध के दौरान अंधक ने खुद को उनके अनेकों रूप में विभाजित कर लिया। उसकी प्रत्येक बूंद से एक नए अंधक उत्पन्न हो रहे थे। यह देखकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और अंधक पर प्रहार किया। त्रिशूल से घायल अंधक शिवलिंग के सामने गिर पड़ा और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले जा रहा है, जो कि भगवान शिव ने पहले ही उसे समझाया था। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक नया रूप जीवन प्रदान किया। उन्होंने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया और उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। तो इससे शिव की दयालुता का भी पता चलता है कि मार तो दिया, लेकिन उसके अहंकार को मारकर उसे अपने गणों में शामिल कर लिया। कथा का संदेश सुनिए, अहंकार का पतन निश्चित है। अंधक की शक्ति और मायावी शक्तियां भी उसके अहंकार और अधर्म को बचा नहीं सकी। यह सिखाता है कि अहंकार का अंत हमेशा विनाश में होता है। भगवान शिव की दया। भगवान शिव केवल संहारक ही नहीं है, बल्कि करुणा और दया के प्रतीक भी हैं। उन्होंने अंधक को नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे सच्चे धर्म पर लौटने का अवसर दिया। धर्म का महत्व। यह कहानी यह सिखाती है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। शक्ति का सदुपयोग। शक्ति अगर हो तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। शक्ति का सदुपयोग हमेशा धर्म और सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। अंधकासुर का पुनर्जन्म और शिव भक्ति। पुनर्जन्म के बाद अंधकासुर भगवान शिव का परम भक्त बन गया। उसने अपने जीवन को धर्म और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया और उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और दूसरों को अहंकार और अधर्म के मार्ग से बचने की शिक्षा दी।
अंधकासुर की यह कथा भगवान शिव की शक्ति, धैर्य और करुणा का अद्वितीय उदाहरण है। यह हमें समझाने में मदद करती है, समझने में मदद करती है कि जीवन में शक्ति और भक्ति का संतुलन क्यों आवश्यक है और इससे क्या फायदा होता है। शक्ति हो तो अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, दया और करुणा हृदय में जरूर रखनी चाहिए, शिवत्व प्राप्त करनी चाहिए। शिव की आराधना के बिना संसार में सब निरर्थक है। शिव की आराधना करें, सुखी रहें और भय और दुर्घटनाओं से बचें। ईश्वर उसमें मदद करते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।